बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी आलसी आदतों और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाने जाते थे। उसे समय बर्बाद करने और महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत थी। इसके बावजूद, अपने परिवार और दोस्तों की लगातार सलाह के बावजूद, रोहन समय के महत्व को समझ नहीं पा रहे थे। एक धूप वाले दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी मनोहर गुप्ता गांव में आया। वह अपनी बुद्धिमत्ता और लोगों की समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। यह खबर तेजी से फैली और जल्द ही रोहन को इस बुद्धिमान व्यक्ति के आगमन के बारे में पता चला। जिज्ञासा जगी और जल्द ही रोहन मनोहर गुप्ता के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा। रोहन ने मनोहर गुप्ता से कहा, सर, मुझे बताया गया है कि आपके पास बहुत ज्ञान है। क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का उपयोग कैसे कर सकता हूं? मनोहर गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने 1 घंटा निकाला और रोहन को दे दिया। यह घंटा घर समय का प्रतीक है, उन्होंने कहा। रेत की हर बूंद जीवन का एक अनमोल क्षण है। रोहन ने घंटे का चश्मा अपने हाथ में लिया और उसे इसके महत्व का एहसास हुआ। अब मनोहर गुप्ता ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप रेत के हर कण के गिरने की कल्पना करें। इस घंटे के माध्यम से हर बार जब आप विलंब करते हैं या समय बर्बाद करते हैं तो एक अनमोल अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। मनोहर गुप्ता की बातें सुनकर रोहन को उसके कृत्य की गंभीरता समझ आ गई। उन्होंने कहा कि समय एक अनमोल उपहार है और बीता हुआ प्रत्येक सेकंड ऐसा है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने सवारी करते समय पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं समय को कैसे महत्व दे सकता हूं और इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता हूं? मनोहर गुप्ता ने भावपूर्ण हंसी के साथ कहा, छोटे कदमों से शुरुआत करें, लक्ष्य निर्धारित करना और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू करें। उन्हें प्रबंधनीय भागों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखें। याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय को महत्व देते हैं। रोहन ने बूढ़े व्यक्ति की सलाह को दिल से लिया और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने अपनी दैनिक दिनचर्या निर्धारित करना शुरू कर दिया, विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की और उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे रोहन को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का एहसास हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रोहन का नया समर्पण और अनुशासन रंग लाया, क्योंकि उसने उन कार्यों को पूरा किया जो वह वर्षों से टाल रहा था। उन्होंने अपनी रुचियों को आगे बढ़ाया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। गांव वालों ने उसके अद्भुत परिवर्तन की प्रशंसा की और उसमें जो चमत्कार देख रहे थे उससे आश्चर्यचकित थे। समय के साथ रोहन को एहसास हुआ कि समय की असली शक्ति न केवल कार्यों को पूरा करने में बल्कि रिश्तों को पोषित करने में भी निहित है। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय को महत्व दिया, उनके साथ बिताए गए क्षणों की सराहना की। वह समझ गया था कि समय एक सीमित संसाधन है और कोई भी इसे खर्च किया गया हर सेकंड वापस नहीं पा सकता है। साल बीतते हैं और रोहन बड़ा हो जाता है। उसका गांव उसकी अद्भुत उपलब्धियों और उस समय की बुद्धिमत्ता के लिए उसका सम्मान करता है। उनके उद्यम और अनुशासन ने उन्हें उन कार्यों में सफल बनाया जिन्हें वे वर्षों से टालते आए थे। उन्होंने अपने जुनून को आगे बढ़ाया और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजा। अपनी ऊर्जा और समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आदत के कारण गांव वाले रोहन की ओर देखते थे। रोहन ने युवा पीढ़ी के साथ अपनी जीवन कहानी साझा की और उन्हें प्रेरित किया कि हर गुजरता हुआ क्षण मूल्यवान है और उन्हें अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इसका उचित उपयोग करना चाहिए। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को समय के साथ अपने संबंधों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता को समझने के लिए प्रेरणा मिली। लोग यह समझने लगे कि समय केवल एक सामान्य वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इस प्रकार मनोहर गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के जीवन का परिवर्तन गांव को समय और उसकी शक्ति के महत्व की याद दिलाता है।